इंदौर के राजा और सोनम की कहानी में रोज रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा और सोनम पहले दो अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद राजा का खाई में पड़ा शव मिलता है, लेकिन सोनम का सुराग नहीं लगता, जिसके बाद लगातार पुलिस का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और भी कई खुलासे कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें सोनम और राजा दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद दोनों का कुछ अता पता नहीं लगा। यानी कि ये वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज था जिसमें दोनों एक साथ नजर आए थे। इसके बाद ये दोनों कहाँ गए ये किसी को नहीं पता, लेकिन अचानक से राजा का शव मिल जाता है। फिर उठते हैं कई सवाल। हालांकि इसी बीच पुलिस ने जंगल के एक जैकेट भी बरामद की है। दावा किया जा रहा है कि ये जैकेट सोनम की है, जबकि सोनम के भाई ने जैकेट को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये जैकेट सोनम की नहीं है। इसके बाद अब पुलिस इस जैकेट की जाँच करने में जुट चुकी है। वहीं अब सोनम को लेकर जिस तरीके से अभी तक का कोई सुराग नहीं मिला है, उससे सोनम और राजा के परिवार वालों को डर सताने लगा है कि हो सकता है सोनम के साथ भी किसी तरह की कोई अनहोनी घट गई हो। राजा के परिवार वालों को तो आशंका है कि सोनम का अपहरण कर लिया गया और उसके बांग्लादेश ले जाया गया। हालांकि शिलांग पुलिस इस एंगल से भी काम कर रही है, क्योंकि राजा के भाई का दावा है वहाँ के लोकल लोगों ने उन्हें बताया कि वहाँ से पहले भी कई कपल गायब हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक कुछ अता पता नहीं लग पाया और पुलिस ने भी जांच नहीं की। इसी बीच अब राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया कि सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। उनका कहना है कि कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने मेघालय को बदनाम कर दिया, तुम्हें गायब कर देंगे और प्रशासन भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इस मामले को लेकर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक बार सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस उस क्षेत्र के लोगों से सख्ती से पूछताछ बिल्कुल नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि राजा के सोनम अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफ़ी खुश थे और दोनों व्यवसायी थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि सोनम का सुराग देने वाले को उनके परिवार की ओर से 5-5 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सोनम के भाई को धमकियां मिल रही है, उससे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में लोकल लोगों का भी हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस उनके सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही है। इसी वजह से पुलिस के काज पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से अब जो राजा का परिवार है वो लगातार सीबीआई जाँच की मांग पर अड़ा है। उनका कहना है कि जब तक इस मामले में सीबीआई की एंट्री नहीं होगी, जब तक राजा के हत्यारों का और सोनम के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि विपिन का कहना है कि इस मामले में सिविल पुलिस सख्ती से ना तो कार्रवाई कर रही है और ना ही सख्ती से पूछताछ कर रही है और ना ही वो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सीबीआई जांच होती है और अगर होती है तो इसमें कौन शामिल मिलते हैं, क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि सोनम का पता नहीं लग पाया है और जिस तरीके से परिवार को डर सता रहा है उसमें कहीं ना कहीं शिलांग पुलिस को अब गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरीके से बांग्लादेश एंगल सामने आ रहा है उसे लेकर भी सरकार को इसमें अब दखल देने की ज़रूरत है। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। लेकिन एक बार फिर आपको विपिन का बयान सुनिए जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और इस मामले पर सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार मेघालय सरकार से संपर्क में है और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि लगातार इस जांच की जो पुलिस की जांच हो रही है उसके बारे में पुलिस से सवाल जवाब कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन सुनिए परिवार मंत्री और मेघालय के सीएम का बयान।